हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस प्रेप। तो स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिदे, जो कि एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में है। तो टॉपिक से एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, एलसीपीओ, स्टेनो, रेलवे और बैंकिंग या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम है, उससे इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीधे की पूरी जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें फुल फॉर्म है, इसका फाउंडेशन कब हुआ, किसने इसको फाउंड किया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फेडरेशन इंटरनेशनले डैश एक्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये जो इसकी ये वाली जो फुल फॉर्म है फिदे की, ये एक फ्रांस भाषा के शब्द है ये। ठीक है, फाउंडेड कब हुआ? ये 20 जुलाई 1924 का इसका फाउंडेशन हुआ। किया इसने, फाउंडर कौन है इसका? काउंट एटिने डी बियोमार्क, जो कि एक फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर क्या है इसका। तो इसका जो नेचर है वो है नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, मोटो क्या है इसका? जेनिस उना सुमोस, मीन्स वी आर वन फैमिली, मीन्स हम सब एक परिवार है, ये इसका मोटो है। ठीक है, हेडक्वार्टर देख लेते हैं इसका लॉसेना, स्विट्जरलैंड, जो 1974 से इसका यही हेडक्वार्टर है। इसको मान्यता दी गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा सीधे को मान्यता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक गवर्निंग बॉडी है, जितने भी देश ये दुनिया भर में गवर्निंग बॉडी है। चेस जो गेम है उसकी एक दुनिया भर में गवर्निंग बॉडी है ये। ठीक है, इसमें अभी तक 196 नेशनल चेस फेडरेशन है। ठीक है, 2025 के तहत, मतलब 2025 तक इतने नेशनल चेस फेडरेशन है। ठीक है, इसका जो मेन मोटिव है वो है कि अपने अपने देशों में चेस का विकास करना और इसको बढ़ावा देना, सारी देश भर में इसको और प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिदे, यानी कि फिदे के जो प्रमुख या मुख्य उद्देश्य है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला जो उद्देश्य है इसका काम है, इसका पहला उद्देश्य है दुनिया के सभी चेस फेडरेशन को एकजुट करना, यूनाइट करना। ठीक है, दूसरा जो इसका काम है वो है इंटरनेशनल चेस कंपटीशन आयोजित करना और उसे नियंत्रित करना। ठीक है, तीसरा देखते हैं चेस को हर रूप में, हर फॉर्म में बढ़ावा देना और उसको विकसित करना, बढ़ाना। ठीक है, चौथा देखते हैं हर देश में जो चेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को प्रोत्साहन करना, उसको इनकरेज करना। हर देशों में जो चेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको इनकरेज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेस के जो नियम बनाना और उसे समय समय पर अपडेट करते रहना, ये इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खिलाड़ियों को ये क्या टाइटल देते हैं, रेटिंग देते हैं, ताकि उनको रेटिंग देना, टाइटल्स वगैरह और रेटिंग देना, ये भी इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप या फिर जो फ्रेंडशिप की भावनाओं को बढ़ावा देना, ये कुछ इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इस फिदे की जो महत्वपूर्ण मान्यताओं की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं फिदे ही जो एक चेस की एकमात्र ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने इसको मान्यता दी। ठीक है, चेस को आईओसी के द्वारा एक स्पोर्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिडे इज मेंबर ऑफ गाइस, यानी कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का इसका मेंबर भी है कौन? फिडे। नेक्स्ट बात करते हैं
साथ ही FIDE जो है वो यूनेस्को के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी इस चेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइमलाइंस या फिर कुछ हिस्टोरिकल अपडेट्स की बात करते हैं, किस किस साल में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 1924 की। तो इसमें क्या हुआ था, FIDE की स्थापना की गई, कहाँ, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 1927 में क्या हुआ, पहला चेस ओलंपियाड लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था, ये इसमें हुआ था पहला जो आधिकारिक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1948 में FIDE का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अपनाया गया। ठीक है, 1950 में क्या, रेटिंग सिस्टम को भी अपनाया गया। ठीक है, 1960 इसमें क्या हुआ, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो कैंडिडेट मैच सिस्टम उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 1974 में हेडक्वार्टर था इसका लोसेना स्विट्जरलैंड, ये हेडक्वार्टर बनाया गया इसका। ठीक है, 1993 में क्या, वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। 2000 में FIDE ग्रैंड प्रिक्स सीरीज की भी शुरुआत की गई। 2005 में FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इसकी भी शुरुआत की गई। ठीक है, 1913 में FIDE और कस्पारोव ने एक एग्रीमेंट साइन किया, क्या, ट्रूस एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2017 वर्ल्ड कप फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए, उसको इम्प्रूव किया गया, उसको और बेटर बनाया गया। 2020 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट ये कहाँ हुआ था, मैड्रिड में। ठीक है, 2013 की बात करते हैं, FIDE और फ्री स्टाइल चेस ने कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, 2024 में क्या, रिकॉर्डेड पार्टिसिपेशन इन चेस ओलंपियाड। ठीक है, 2025 का जो मेन फोकस था वो था इंक्रीज फोकस ऑन डिजिटल चेस फेयर प्ले, वुमेन चेस एंड यूथ डेवलपमेंट, यानी कि डिजिटल चेस पे फोकस करना, फेयर प्ले बिना चीटिंग के, वुमेन को चेस में और इन्वॉल्व करना, और यूथ के डेवलपमेंट में हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं FIDE के जो प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं अभी तक, किस किस ईयर कौन कौन रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस करंट के देख लेना, करंट में कौन है। ठीक है, तो करंट में कौन है, अर्कादी दोरकोविच, ये जो कि रशिया के हैं। ठीक है, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2026 की जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो FIDE का जो इलेक्शन है 2026 में होने वाला है, और वो कहाँ होगा, समरकांड उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, जब तक ये इलेक्शन होगा तब तक जो करंट जो प्रेसिडेंट है वो उस इलेक्शन तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, इसके जो वर्तमान फोकस कहीं कहीं पर है FIDE के, वो है चेस को और अधिक देशों तक पहुंचाना। ठीक है, वुमेन चेस को बढ़ावा देना और एंटी चीटिंग टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाना और अच्छा बनाना। ठीक है, यूथ डेवलपमेंट करना, बढ़ावा देना, डिजिटल चेस इकोसिस्टम को और मजबूत बनाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट कंडक्टेड बाय FIDE। FIDE कई कंपटीशन आयोजित करता है, जिनमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपटीशन है जो FIDE ऑर्गेनाइज करता है, और ये कुछ की टूर्नामेंट्स है जो FIDE ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, सो ये लिस्ट है पूरी, एक बार इन पर नजर घुमा लें। अब बात करते हैं चेस के जो टॉप प्लेयर्स हैं एज मई 2025, ये कुछ टॉप प्लेयर्स की लिस्ट है। ठीक है, तो आप इनके नाम जरूर याद कर ले, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्लेयर का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये प्लेयर किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इस लिस्ट को भी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब इस टॉपिक से कैसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं एक बार। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो इसकी अच्छे से याद कर ही लें। ठीक है, फाउंडेड कब फाउंड हुआ था ये, तो 20 जुलाई 1924 को। ठीक है, फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मोटो क्या था, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आगे ही हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स वीडियो सीरीज के फॉर्म में अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।